मौजूद हैं एक बार फिर बाढ़ड़ा विधानसभा में। और बाढ़ड़ा विधानसभा में मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर किसानों और सफाई कर्मचारियों के द्वारा सीएम नायब सैनिक का पुतला फूका जा रहा है। आग की तरह यहाँ पर गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी में भी किसान और सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और कहीं न कहीं पुतला फूक कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और लगातार 8वां दिन हो गया हमने यहाँ पर धरना लगाए हुए। हमारे पास सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं पूछा, कोई भी सूझबूझ नहीं ली हमारी। मतलब ये है कि तानाशाही है, लेकिन घोषणा करते हैं खाली ढकोसला है। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में भी आपने यही मांगे रखी थी? यही मांगे रखी थी, लेकिन उन्होंने भी हमें खाली लिफाफा दिया और उन्होंने कोई मतलब वादा पूरा नहीं किया। 24 और 25 का हमारा नरवाणे में जो कृष्ण वेदी है, जो ये कह रहा है गरीबों का मैं मसैया हूँ, उसके दरवाजे पर 2 दिन का पड़ा हुआ हमारा। जब ये बताओ सफाई कर्मचारी हैं जो मैला उठाते हैं, उनकी बात जब सरकार नहीं सुने तो इससे घटिया सरकार और हो क्या सकती है। जो मुख्यमंत्री है खाली घोषणा करता है। वो आज तक 2100 की ला लो और 26,000 रुपयों के शहर वालों के 27,000 हुए थे और जो ग्रामीण वालों के 21,000 घोषणा है, आज तक लागू नहीं हुई। तो ये गूंगी बैरी सरकार है, वादा करती है, वादा नहीं निभाती। नुका अगर 12 साल में तो कुल्डी की विवाह बढ़िया हुआ है, हमने तो 19 साल हो गया लागी आज तक कोई भी न्यू नहीं भाई, कोई पक्का कच्चा कोई वेतन बढ़ा हुआ है, कोई और कि में वर्दी भत्ता में कोई भी बढ़ोतरी नहीं। हम सरकार से एक ही वो कह रहे हैं, पहली कलम से हमको पक्का किया जाए। जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है लगातार 19 साल की सेवा देते हो गए, एक कलम से उनको पक्का किया जाए और पक्का नहीं करते हैं तो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये उनका लागू किया जाए। या तो आके हमें ये कह दे कि इनकी मांगे गलत है, तुम गलत बैठे हो। अगर जायज़ है तो फिर 10 महीने से बैठे किसान मांग क्यों नहीं मानी जा रही। जो विधायक जब विधायक बनने से पहले हमारे साथ रहता था, आज हमें असरज होता है ये बात सुन के। अगर विधायक ने चांदवास गांव में ये कहा कि वहाँ किसान नहीं है। आने वाले टाइम में सीएम सैनिक से कहना चाहता हूँ, या तो इन कर्मचारियों की बात मान ले, हम इकट्ठा होकर और बड़े आंदोलन करने में बिल्कुल हिचके नहीं हम। इतने 44 डिग्री तापमान में जो ये सफाई कर्मचारी बैठे हैं, और भी किसी भी सफाई कर्मचारी को कोई तकलीफ हो गई उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं एक बार फिर बाढ़ड़ा विधानसभा में। और बाढ़ड़ा विधानसभा में मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर किसानों और सफाई कर्मचारियों के द्वारा सीएम नायब सैनिक का पुतला फूका जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं, नारों के साथ जबरदस्त नारे लगाकर यहाँ पर सरकार की खिलाफत की जा रही है और मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, मेरे पीछे देख सकते हैं, सीएम नायब सैनिक का यहाँ पर पुतला फूक कर किसान और जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनकी मांगे हैं कि जो मांगे सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं, उन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगभग 1 साल से किसान भी यहाँ पर सर्दी गर्मी आंधी तूफान में लगातार धरने पर बैठे हैं। जो बीमा क्लेम घोटाला है उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज किसानों के द्वारा और सफाई कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सीएम नायब सैनिक जी का पुतला फूक कर। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 45 या 50 डिग्री सेल्सियस में इतनी गर्मी में भी आग की तरह यहाँ पर गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी में भी किसान और सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और कहीं न कहीं पुतला फूक कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इतनी आग जैसी गर्मी के अंदर भी किसान और सफाई कर्मचारियों में इतना गुस्सा देखा जा सकता है। लू चल रही है, गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी किसान और सफाई कर्मचारी जो हैं पीछे
पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार हमारी या तो मांगे मान ले, नहीं आने वाले समय में और भी कोई ना कोई बड़ा कदम हम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और ये विरोध प्रदर्शन आज आप देख ही सकते हैं किस तरह से सैकड़ों किसान सफाई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी से तमाम जो किसान हैं, जो सफाई कर्मचारी, उनसे बातचीत करवाने का काम करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं और कितने दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम संजय है, मैं सफाई कर्मचारियों को ब्लॉक प्रधान हूँ और लगातार 8वां दिन हो गया हमने यहाँ पर धरना लगाए हुए। हमारे पास सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं पूछा, कोई भी सूझबूझ नहीं ली हमारी और लगातार हम धरने पे हैं। और जो 24 और 25 का हमारा नरवाणे में जो कृष्ण वेदी है, जो ये कह रहा है गरीबों का मैं मसैया हूँ, उसके दरवाजे पर 2 दिन का पड़ा हुआ हमारा 24 और 25 का। हाँ जी। यहाँ पर कितने दिन से आप लगातार बैठे हैं? हम 8वां दिन है जी, यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। और जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, खाली खाली घोषणा करता है। वो आज तक 2100 की ला लो और 26,000 रुपयों के शहर वालों के 27,000 हुए थे और जो ग्रामीण वालों के 21,000 घोषणा है, आज तक लागू नहीं हुई। ये सिर्फ सरकार झूठी और डोंगी सरकार है जी। आपकी मांगे और क्या क्या हैं? किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरे को 19 साल हो गए आज लगातार लगे हुए गांव की सेवा करते हुए सफाई कर्मचारी हूँ। तो आज इसने ये कह रहे हैं 10 साल में तो नुका कर 12 साल में तो कुलडी की विवाह बढ़िया हुआ है, हमने तो 19 साल हो गया लगे आज तक कोई भी न्यू नहीं भाई, कोई पक्का कच्चा कोई वेतन बढ़ा हुआ है, कोई और किमें वर्दी भत्ता में कोई भी बढ़ोतरी नहीं। हाँ जी। आपकी डिमांड क्या क्या है? यहाँ पर क्यों बैठे हो? हमारी डिमांड ये है, जो सरकार ने जो भी घोषणा करी है वे तुरंत प्रभाव से लागू करवाए। जो जैसे 26,000 रुपये की है, शहर वालों के 27,000 रुपये करे थे, वो तुरंत प्रभाव से लागू करो। डिमांड बहुत है जी। और सरकार से जो 24 और 25 ने वहाँ कृष्ण वेदी से मिलेंगे और राज्य कमेटी के वहाँ पूरी पक्का की, पहले तो पक्का ही की है जी। तो मतलब यानी कि आप जो कर्मचारी हैं वो अभी पक्के नहीं किए गए? नहीं जी, हमने 19 साल हो गए लगातार सेवा देते हुए और आज तक हम कच्चे के भी कच्चे हैं जी। पक्के। आपकी सैलरी कितनी है? मेरी 16,000 रुपये है जी। और सरकार ने क्या वादा किया था? क्या आपसे कहा था कि भाई 21,000 रुपये करेंगे या 27,000 रुपये करेंगे? हाँ, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बाकायदा घोषणा करी थी। जो DSC समाज की वहाँ जो जींद में हुई थी, वहाँ 2024 में वहाँ 26,000 रुपये की घोषणा करी थी, आज तक लागू नहीं हुई। 2024 में की थी? हाँ जी। तो अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार और जो मंत्री हैं, जो नेता, वो सभी आपको सुन रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से एक ही वो कह रहे हैं, पहली कलम से हमको पक्का किया जाए। जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, लगातार 19 साल की सेवा देते हो गए, एक कलम से उनको पक्का किया जाए और पक्का नहीं करते हैं तो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये उनका लागू किया जाए। अगर वो भी नहीं किया जाता तो फिर क्या रहेगा? तो हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो आगे बढ़ता जा रहेगा और आगे अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जी, क्या नाम है माता जी आपका? मेरा राकेश है जी। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम तो मिड डे मील में कर रहे हैं जी। मिड डे मील में। आपकी क्या कुछ समस्याएं हैं? धरने पर बैठे हो आप? हाँ, सारी समस्या से जी हमारा तो क्या बताइए? काम तो बढ़ता जा रहा है स्कूलों में और पैसे 7,000 रुपये वो भी टाइम पे नहीं मिलते हमें। कम से कम हमारे 26,000 रुपये तो वेतन में होना चाहिए जी। तो सिर्फ आपको मात्र 7,000 रुपये पर महीने मिल हाँ, रहे पर महीने, वो भी टाइम पे नहीं दे रहे जी हमें तो। हैं? और काम कितना लेते हैं? काम तो जी करे वो जी, चाय भी बनाने पड़ जाए, बर्तन भी मांजने पड़ जाए, मास्टर के चपरासी नहीं आते, वो काम हम करते हैं सारा जी। किसी से मिलते हैं तो हाथों भरते हैं इनके कहने से, पर कोई लागू तो नहीं है। लेकिन चुनाव के समय भी आपके बीच आते हैं, उस समय आप अपनी मांगे नहीं रखते उनका? रखते तो हाँ जी, पर करते तो कोई नहीं पूरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। क्या कहना चाहेंगे? कितने दिन से धरने पर बैठे हैं? 8 दिन हो गए जब लगातार धरने पर बैठे हुए। हमारी मांग है 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो। और जो पिछली सरकार मनोहर सरकार के साथ हमारी जो मीटिंगें हुई थी, कई बार मीटिंगें हो चुकी हैं, हमारा धरना प्रदर्शन कई बार हो चुका है कि उन्होंने ये की थी कि हमें 1,000 के ऊपर एक कर्मचारी की बातचीत हुई थी, लेकिन आज तक वो लागू नहीं है। ऐसे अगर एशिया की नीति लागू करेंगे वो लागू नहीं की। जो सैनी सरकार ने 26,000 का वादा किया था वो पूरा नहीं किया। पिछली जो 12 नवंबर 2025 को घोषणा की थी 2100 करोड़ की बढ़ोतरी कि हम हर साल 2100 की बढ़ोतरी करेंगे, वो भी लागू नहीं की। मतलब ये है कि तानाशाही है, लेकिन घोषणा करते हैं खाली ढकोसला है। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में भी आपने यही मांगे रखी थी? यही मांगे रखी थी, लेकिन उन्होंने भी हमें खाली
खाली लिफाफा दिया और उन्होंने कोई मतलब वादा पूरा नहीं किया। हम खाली न्यूज़पेपर और अखबारों में दे करके रह जाते हैं, लेकिन सरकार जो है वो खाली डकोहड़ा करती है और जनता के हित में कोई फैसला नहीं है, जनहित का कोई फैसला नहीं है। वो अपनी मर्जी से कुछ देते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई वो नहीं है। अब आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पुतला दहन किया जा रहा है, तो आप कितने दिन ऐसे करें? क्योंकि पीछे भी देखा गया सरकारी जो कर्मचारी थे वो भी सड़कों पर थे, बाद में आपको उठा दिया गया, कुछ ना कुछ आपको बताया गया कि भैया हम आपकी मांग जो मान लेंगे, लेकिन दोबारा से आप धरने पे हैं। ये क्या करते हैं कि उस चीज़ को क्या करते हैं, जब राज्य कमेटी की मीटिंगें होती हैं उसमें कुछ टाइम दे देते हैं, या कहते हैं बोले इतने टाइम में आपका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन वो काम है नहीं करते। ये क्या करते हैं, खाली लिपापोती करके उसको उठा दिया जाता है। अगर दोबारा धरना लगाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लिया जाता है, लेकिन क्या करते हैं ये खाली लकोहड़ा करके उसको उठा देते हैं और देते कुछ नहीं है। क्या पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों को यही समस्या है? यही समस्या है पूरे हरियाणा की। तो आने वाले समय में क्या रहेगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती? अगर मांगे नहीं माने तो राज्य कमेटी जो फैसला करेगी उसके ऊपर हम विचार वो करेंगे। क्या बड़ा आंदोलन भी होने जा सकता हो सकता है, हो सकता है? हो सकता है जी, तो कुछ किसान साथी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? बार बार देखा जाता है कर्मचारी, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, कोई भी हो, सड़कों पर देखा जाता है, धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, पुतले दहन किए जाते हैं, लेकिन सरकार फिर भी मांगे नहीं मानती। देखिए लांबा साहब, आप बार बार आते हैं। इस देश में फिलहाल हालात ऐसे हैं, जो गरीब जनता है, गरीब तबका है, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, कोई आवाज़ उनकी सुनी नहीं जाती, सिर्फ उनको आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। जब ये बताओ सफाई कर्मचारी हैं जो मैला उठाते हैं, उनकी बात जब सरकार नहीं सुन रही तो इससे घटिया सरकार और हो क्या सकती है? जो इतना सफाई का काम करते हैं गलियों के अंदर, और उनकी मांग क्या है? वह उनको रेगुलर कर दो, उनको तनख्वाह कम से कम 25-26 हज़ार रुपये जैसे भी है, तो उनको तुरंत प्रभाव से वो उनको माननी चाहिए सरकार को। किसान और मजदूर ये ऐसे तबके हैं जिनके सहारे देश चलता है, लेकिन सरकार की नज़रों में ये दोनों ही तबके किसान और मजदूर, उनकी नीति है कि इनको ऐसे भिखारी बना दो कि ये एक एक पैसे के लिए, एक एक दाने के लिए सरकार के मुंह की तरफ ताकते रहें, ताकि तुम्हारा लंबा समय तक राज चले। बाकी आप देख रहे हैं, हम यहाँ 10 महीने से ऊपर का समय हो चुका है बैठे, क्या पता नहीं है किसान बैठे हैं। दूसरी बात, सरकार को ये कहना मानना चाहिए, या तो आके हमें ये कह दे कि इनकी मांगे गलत है, तुम गलत बैठे हो, अगर जायज़ है तो फिर 10 महीने से बैठे किसान, मांग क्यों नहीं मानी जा रही है? और यही सफाई कर्मचारी बोला, शहरी जो कर्मचारी थे उनकी मांग मान ली, ग्रामीण की नहीं, क्यों ग्रामीण की क्यों नहीं मानी गई? ये आपस के अंदर वो दो फाड़ करने के लिए, फूट डालने के लिए सरकार ये काम कर रही है। और आने वाले समय में अगर ये मजदूर और किसान एक नहीं हुए तो ऐसे ही इनकी दुर्गति होती रहेगी। हालात जो है ना देश के बड़े खराब हैं। चरखी दादरी जिले की बारडा विधानसभा में, छोटी सी विधानसभा, कोई ज़्यादा बड़ी विधानसभा भी नहीं है, उसी विधानसभा में 2 धरने, यानी कि किसानों का धरना, सफाई कर्मचारियों का धरना लगातार चल रहा है। कोई भी आपके बीच सरकारी कर्मचारी, कोई नेता, MLA, सांसद कोई पहुंचा अभी तक? अभी तक सरकार की तरफ से हम 10 महीने से बैठे हैं, हमारे पास हल्के के विधायक ने आज तक आके ये नहीं कहा कि आपकी समस्या क्या है। क्या उनको पता नहीं है? जो विधायक जब विधायक बनने से पहले हमारे साथ रहता था, आज हमें असरज होता है ये बात सुन के। अगर विधायक ने चांदवास गांव में ये कहा कि वहाँ किसान नहीं है, किसान तो यह गांव के अंदर बैठे हैं, वो तो वैसे ही हैं, किसान नहीं है। जो आदमी कल तक हमारे साथ था आज हमें किसान मानने से मना कर रहा है, हम क्या उम्मीद करेंगे उनसे? हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारा भी एक निश्चय है कि जब तक डिमांड पूरी नहीं हो जाती, चाहे समय कितना ही लगे, चाहे कितनी तकलीफ हमें उठानी पड़े, हम वापस नहीं हटेंगे हर हाल में। और हम इन सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में इनका सहयोग करेंगे पूरा, क्योंकि ये भी हमारे साथी हैं, हमारे ही समाज के साथी हैं, कोई दूसरे नहीं है। क्या आने वाले समय में सफाई कर्मचारी, किसान एक साथ देखे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल देखे जा सकते हैं, रहना पड़ेगा, मजबूरी होगी ये। सफाई कर्मचारी हो या दूसरे कर्मचारी हो, मजबूरी बस किसान और मजदूर को एक लाइन में अगर जीना होगा तो एक लाइन में आना पड़ेगा, अगर मरना है तो भाई किसी तरह मरते रहो। जी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? समस्या देख रहे हैं, बार बार पुतला दहन किया जा रहा है, आपने अभी भी देखा है CM साहब का पुतला दहन किया गया है। क्या लगता है जो इनकी मांगे हैं और जो आपकी मांगे हैं वो सरकार आपकी मानने वाली है? लांबा साहब, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये गूंगी बैरी सरकार है, वादा करती है
वादा नहीं निभाती। ये सफाई कर्मचारी गांव के हालत क्या हो रहे हैं आपको पता होगा। कूड़े के ढेर लग रहे हैं, नालियों के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, मच्छर पन पड़े हैं, बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है मच्छर बीमारी की वजह से। तो इस गूंगी बारी सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ कि इस सफाई कर्मचारी हैं इनको कच्चे पक्का किया जाए और आपने जो वादा किया था 26,000 का जो वादा उसको पूरा किया जाए। और रही जिस तरह किसानों की बात चल रही है, हमने 10 महीने हो गए, जिस तरह आपने कहा अभी कोई भी आपके पास आया, कोई विधायक हो सांसद अभी तक नहीं आया, अब वो आने वाले भी नहीं। वो पहले आते थे, अब उनको ज़रूरत नहीं। ये बेचारे गरीब आदमी वोट ले लिया, ये भी गर्मी के अंदर इनका पेट भूखा है इसलिए बैठे हैं, इनकी सरकार सुन ले नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये, हम आने वाले टाइम में सीएम सैनी से कहना चाहता हूँ, या तो इन कर्मचारियों की बात मान ले, हम इकट्ठा होकर और बड़े बड़े आंदोलन करने में बिल्कुल हिचकेंगे हम। हाँ। जी, आपसे जानना चाहिए क्या नाम है? मेरे तो जी रोशनी नाम है। अच्छा, इतनी गर्मी के अंदर आप मजबूर हैं यहाँ पर बैठने को, क्या समस्या है? समस्या है जी, कोई 20-21 साल हो गया स्कूल लग गया ना, ये 7,000 रुपया मिले हैं जी हमने तो। मेरे को पीछा टिक के काम चला है जी, ना लाग करूँगा तो जी ने जो शर्त रखी थी ना वो लागू कर देंगे तो फिक्स है ना, हम फिर धरना धरेंगे। तो क्या सरकार को आपकी सिर्फ चुनाव के समय याद आती है? हाँ जी, चुनाव के समय खूब याद आती है, जब तो जी कुछ भी करवा ली उन पर वही करने तैयार हैं वे। और चुनाव के बाद वैसे के वैसे जी, जहाँ था वहीं छोड़ देते हम लोग, कोई नहीं पूछता जी हमें, और सारा मर्ज का काम हमारे करवाया जा है जी। क्या कहना चाहिए? मैं मिड डे मील स्कूल से हूँ, तो मिडिल स्कूल में बोल रही हूँ, और के हमारा 3 क्लास का खाना बनता है और ये हमारे पे पूर्वी 12वीं क्लास तक का काम करवाया जा रहा है। दूध भी आ गया और पिन्नी भी आ गई और खीर भी आ गई। या तो हमारी तनख्वाह बताए ना, फिर और कर्मचारी और लगा जाए, तो हम ही बहुत 2 जनी हाँ, हम पूरी परेशान हो रही हाँ। पूरा स्कूल पहली क्लास 6ठी तक लेके पूरी +2 तक के 2 लुगाइयाँ तो काम हुआ है। सही बात है। कौन नहीं होना है, और उससे तनख्वाह में हमारे दौर काम करवा रहे। तो चलते चलते सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे? आपके एमएलए साहब उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, एमएलए साहब को ये कहना चाहते हैं कि 8 दिन हो गए लगातार हमारे बीच में आकर, ये बेचारे गरीब आदमी सफाई कर्मचारी बैठे हैं जो गांव में सफाई करते हैं, तो आज तक उसने ये हर खबर उसके पास जाती है, तो उसको ये पूछना ज़रूरी था कि यहाँ हमारे पहले तो वोटों के टाइम तो हमारे पास आते थे और आज तक हमारे पास में अब बीच में नहीं आए। पूछने का फ़र्ज़ था उसको। हमारे साथ में किसान भाई भी बैठे हैं, उनका भी उस विधायक का फ़र्ज़ था, उनको भी पूछे। इतनी गर्मी में बहुत 44 डिग्री तापमान में यहाँ बैठे हुए हैं और इसीलिए बैठे हैं कि सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है वो हमारी बात मान ले। अगर इतनी गर्मी में किसी सफाई कर्मचारी को कोई हानि पहुंच जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इस जो इतने 44 डिग्री तापमान में जो ये सफाई कर्मचारी बैठे हैं, और भी किसी भी सफाई कर्मचारी को कोई तकलीफ हो गई उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। हाँ जी। तो 24 और 25 तारीख को आप जो मंत्री हैं बेदी साहब, उनके घर का घेराव करेंगे? हाँ जी, पूरी हाँ, नरवाना में पूरे हरियाणा के जितने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी 10,500 वहाँ नरवाना पहुँचेंगे और कृष्ण वेदी को बताएंगे, आप वो गरीबों के मसैया बताते हैं ना, और उसको ताल ठोक कर पूछेंगे कि हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा था। जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, या तो इनकी मांग मान ले, सरकार गूंगी बहरी है या तो इनकी सरकार मान ले ना, और बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है, आगे और बड़ा आंदोलन होने की तैयारी है। तो ये हमारे साथ है तमाम किसान और सफाई कर्मचारी, और मिड डे मील की जो समस्या है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सफाई कर्मचारियों के साथ हैं। और आने वाली 24 और 25 तारीख को जो कृष्ण बेदी बीजेपी के मंत्री हैं, उनका नरवाना में जो मकान है उनका घेराव भी किया जाएगा। पूरे हरियाणा के जो सफाई कर्मचारी हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि आखिर आपने हमारे लिए किया क्या है। आपने कहा था कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, तो हमारे लिए आपने किया क्या है, उसका जवाब मांगने के लिए सफाई कर्मचारी वहां पर पहुंचेंगे। तो हम भी उसी दिन वहीं पर मौजूद रहेंगे। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद।